एक बार की बात है। रामू किसान को अपने खेत में हल चलाते समय एक पुराना तांबे का बर्तन मिला। बर्तन के अंदर एक फटी हुई नक्शा थी। उस पर लिखा था, सोने का खजाना 7 पहाड़ियों के पार पीपल के पेड़ के नीचे छुपा है। रामू ने तुरंत अपने देहाती दोस्त मोलूलाल को बुलाया। मोलूलाल बोला, अरे रामू भाई, ये तो किसी राजा का पुराना खजाना लगता है। दोनों ने लाठी, टॉर्च और थोड़ा खाना लेकर सफर शुरू किया। रास्ते में उन्हें भूखी बिल्ली मिली, जिसने उन्हें रहस्यमयी जंगल का रास्ता दिखाया। रात गहरी थी, बादलों में बिजली चमक रही थी। तभी एक चालाक लोमड़ी ने उन्हें डराने की कोशिश की, पर मोलूलाल ने अपनी देहाती बुद्धि से उसे भगा दिया। आखिरकार 7वीं पहाड़ी पर उन्हें वो पुराना पीपल का पेड़ मिला। रामू ने जमीन खोदी और वहां से सोने के सिक्कों से भरा संदूक निकला। तभी आसमान से एक जादुई बादल उतरा और बोला, ये खजाना नेक दिलों के लिए है। रामू और मोलूलाल ने खजाना गांव के स्कूल और मंदिर के लिए दान कर दिया। गांव वाले बोले, सच्चे दिल वाले को ही असली खजाना मिलता है। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो। एक बार की बात है। एक घने जंगल में एक चालाक पर दयालु बंदर रहता था, जिसका नाम था जादुई बंदर। उसके पास एक रहस्य था। उसकी पूंछ में जादू था। जब भी वो अपनी पूंछ को 3 बार घुमाता, कोई ना कोई इच्छा पूरी हो जाती। एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। पेड़ मुरझा गए, जानवर प्यास से परेशान थे। जादुई बंदर ने अपनी जादुई पूंछ से बारिश बुलाने की ठानी। उसने पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चढ़कर आसमान की ओर देखा और पूंछ को 3 बार घुमाया। अचानक काले बादल छा गए, बिजली कड़की और तेज बारिश होने लगी। सारे जानवर खुशी से झूम उठे। भूखी बिल्ली, प्यासा कौवा और यहां तक कि चालाक लोमड़ी भी उसकी तारीफ करने लगी। लेकिन तभी चालाक लोमड़ी के मन में लालच आया। उसने सोचा, अगर मेरे पास वो जादुई पूंछ होती तो मैं जंगल की रानी बन जाती। रात को उसने पूंछ चुराने की कोशिश की, लेकिन जादुई बंदर ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मुस्कुराते हुए बोला, लोमड़ी, जादू ताकत नहीं, नेक दिल में होता है। लोमड़ी शर्मिंदा हो गई और जंगल फिर से खुशियों से भर गया। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। एक दिन किशन, एक साहसी किसान लड़का, अपने खेत के पीछे वाले घने जंगल में खो गया। हवा में अजीब सी सीटी जैसी आवाज गूंज रही थी। अचानक उसने देखा, एक विशाल कोबरा उसकी राह रोककर खड़ा है। किशन डर गया, मगर भागा नहीं। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कोबरा उसकी आंखों में झांकता रहा, फिर बोला, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। इंसान यहां खजाने के लिए आते हैं, पर कोई सच्चे दिल वाला नहीं। किशन ने कहा, मुझे सिर्फ रास्ता चाहिए, सोना नहीं। कोबरा मुस्कुराया, अगर तू सच्चा है तो इस झील के नीचे छिपते जादुई पत्थर को बाहर निकाल। किशन ने झील में गोता लगाया और चमकता नीला पत्थर निकाला। जैसे ही उसने पत्थर को कोबरा को दिया, जंगल में रोशनी फैल गई। कोबरा का रूप बदल गया। वो एक पुराना ऋषि निकला जो श्रापित था। ऋषि ने कहा, तेरी सच्चाई ने मुझे मुक्त किया है किशन। ये जंगल अब तेरी रक्षा करेगा। किशन मुस्कुराया और उस दिन के बाद से जंगल और किसान दोनों दोस्त बन गए। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो। घने जंगलों के बीच एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों में नागार्जुन ध्यान में लीन था। उसकी आंखों में आग थी, क्योंकि काल सर्प ने उसके गुरु नागदेव को धोपे से मार दिया था। अब नागार्जुन का एक ही उद्देश्य था, बदला। एक तूफानी रात में जब बिजली आसमान को चीर रही थी, नागार्जुन ने अपने शरीर से सैकड़ों नाग छोड़े। वे पूरे जंगल में फैल गए, काल सर्प की गुफा तक पहुंचने के लिए। काल सर्प प्रकट हुआ, विशाल काले शल्कों वाला, आंखों में लाल चमक लिए हुए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। नागार्जुन ने अपने दिव्य मंत्रों से नागास्त्र चलाया, जबकि काल सर्प ने जहरीली आग उगली। धरती कांप उठी। अंत में नागार्जुन ने अपनी आत्मशक्ति को नागज्योति में बदल दिया और काल सर्प को भस्म कर दिया। सुबह की पहली किरण के साथ नागार्जुन मंदिर लौटा, शांत, लेकिन उसकी आंखों में अब भी तप की ज्वाला थी। बदला पूरा हुआ था, पर युद्ध की गूंज सदियों तक गूंज। एक छोटे से गांव में मोलूलाल नाम का सीधा साधा देहाती आदमी रहता था। एक दिन वो खेत जोतते समय मिट्टी में चमकती हुई कोई चीज देखता है। जब उसने उसे उठाया तो पाया कि वो एक पुराना जादुई सिक्का था। जैसे ही मोलूलाल ने सिक्का अपनी हथेली में दबाया, सिक्के से एक रहस्यमयी आवाज आई, जो भी चाहे मांग ले, पर हर बार कुछ खोना भी पड़ेगा।
पहली बार उसने सोचा, मुझे खूब सारा पैसा मिल जाए। पल भर में उसका घर सोने चांदी से भर गया, लेकिन उसी वक्त उसकी प्यारी बैलनी गाय गायब हो गए। मोलूलाल डर गया, पर लालच फिर भी नहीं रुका। दूसरी बार उसने मांगा शहर का बड़ा मकान, और उसी पल उसका गांव उजड़ गया। आखिर में उसे समझ आया कि असली दौलत मेहनत और प्यार में है, ना कि किसी जादुई सिक्के में। उसने सिक्का वापस जमीन में गाड़ दिया और बोला, अब से मेरा भाग्य मेरी मेहनत से ही चमकेगा। मुझे लाइक सब्सक्राइब करो। गांव के बाहर इस बार का मेला कुछ अलग था। इंटर गैलेक्टिक साइंस फेयर 2025। मोलूलाल, रामू किसान, चालाक बंदर, भूखी बिल्ली और प्यासा कौवा सब उत्साह से वहां पहुंचे। चारों ओर चमकते रोबोट, उड़ते झूले और बोलने वाले ड्रोन थे। मोलूलाल ने देखा एक मशीन, एनिमल ट्रांसफॉर्मर 9000 नाम की थी। उसने कहा, भाइयों जरा देखे तो क्या करता है ये। चालाक बंदर ने बटन दबाया और झट से सबके शरीर चमक उठे। रामू किसान बन गया साइबोर्ग किसान, जिसके हल में लेजर बीम थी। भूखी बिल्ली बन गई नैनो कैट, जो हवा में मछली के स्वाद को सूंघ सकती थी। अचानक जादुई बादल नीचे आया, बोला, ये मेला असली नहीं, ये तो स्पेस सर्किस के एलियन हैं। तभी मशीन से निकल पड़े एलियन, जो जानवरों को पकड़ना चाहते थे। नागराज और नागार्जुन आए, अपनी ऊर्जा लहरों से सबको बचाया। उन्होंने मशीन को रीसेट किया और मेला फिर सामान्य हो गया। अंत में मोलूलाल बोला, भाई अगली बार मेला में बस चाट खाएंगे, साइंस नहीं छेड़ेंगे। लाइक सब्सक्राइब करो जल्दी।